एवरीवन, वंडरफुल मॉर्निंग गाइस। आज का स्ट्रक्चर और भी मजेदार होने वाला इस बात के लिए क्योंकि हम लोग जो सीरीज पढ़ रहे हैं नथिंग का, उस नथिंग में एक नया मोड आया है जो चेंज हो गया है एनीथिंग में। पर गाइस क्या लेना देना का ही सेंस इसमें भी आ रहा है, पर फर्क क्या है? अभी तक हमने जो पढ़ा वो स्टेटमेंट हमने पढ़ा है, जैसे कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था, क्या तुम्हारा उससे कोई लेना देना है। अब देखिए सवाल पूछा जा रहा है। अभी मैंने कहा कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब गाइस ये बात आप तो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, पर आपसे कोई सवाल भी तो पूछ सकता है। तो सवाल कैसे पूछेगा? सवाल ये वो पूछेगा कि क्या तुम्हारा उस मामले से कोई लेना देना है। अक्सर जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो क्या कहती है? कहती है कि तुम्हारा उस मामले से क्या लेना देना है, सही सी बताओ। या फिर बोलेगी तुम्हारा उस मामले से कोई लेना देना है। तो ये सवाल पूछ रही है, तो सवाल पूछेगी तो क्या नथिंग का यूज करेगी? नहीं। हमने नथिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें 5 वीडियो बना रखे हैं, शायद आप उस वीडियोस को जाकर जरूर देखिएगा। तब उसके बाद जब इस सीरीज पे आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस मैं फिर से आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आने वाली है। तो गाइस आइए देखते हैं कि क्या कोई लेना देना है या क्या कोई लेना देना था। अभी प्रेजेंट और पास्ट में हम लोग देखेंगे सवाल कैसे पूछते हैं, क्या करके, लेना देना यूज करके। उसमें कोई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो आइए, कोई आएगा तो क्या करेंगे और नहीं आएगा तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग जानते हैं। तो ये वर्ड सवाल में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर ये आता है तो इसके लिए एनीथिंग का यूज हम लोग करने वाले हैं। इसमें कोई के लिए क्या यूज करेंगे? एनीथिंग। अगर कोई नहीं आता है तो यहां से एनीथिंग हट जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे। ठीक है गाइस, तो ये आपका है एनीथिंग। जब आएगा प्रश्न में कोई के सेंस में तभी यूज करेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। अक्सर गलतियां हो जाती है कि जब एक हम स्ट्रक्चर रख लेते हैं तो किसी में भी लगाते हैं, पर ये नहीं देखते हैं कि इसके लिए कोई हिंदी वर्ड आया है या इसके सेंस के लिए कोई वर्ड आया है कि नहीं। तो आइए गाइस देखते हैं कि क्या कोई लेना देना है या क्या लेना देना है, क्या लेना देना था। इस तरह का सेंस आता है तो क्या हमारा स्ट्रक्चर बनता है। तो देखिए पहला मैंने स्ट्रक्चर बना, इसमें 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, एक में कोई आएगा और एक में नहीं आएगा। तो पहला स्ट्रक्चर हमारा बनेगा डू या डज, डिड, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे जब क्या से सवाल उठेगा। क्या से 2 तरह के सवाल उठते हैं, जो मैंने इससे पहले की वीडियो में शायद किसी में बता रखा है, मुझे याद नहीं किसने बताया था, पर आप जब सारी वीडियो अगर देखने वाले हैं, रेगुलर मेरे चैनल पे रहते हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि क्या से 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक होता है WH टाइप और एक होता है यस नो टाइप। जी हाँ, WH टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि उसमें कोई ना कोई आपको रीजन बताना पड़ता है आंसर में, और यस नो टाइप में सिर्फ हाँ या ना कह देने से आपका आंसर मिल जाता है। ये दोनों सेंटेंस आपको बताएंगे उसका एग्जांपल। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं डू या डज या डिड। डू या डज कब लगाएंगे? प्रेजेंट के लिए, और डिड कब लगाएंगे? पास्ट के लिए। आपको इससे पहले भी मैंने बता रखा है डू या डज लगता है और कब लगेगा? जब कोई लेना देना है। जब है की बात करेंगे तो डू या डज में से कोई एक लगेगा। अब उसमें से भी डू कहां लगेगा और डज कहां लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। डज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट बोले तो ही, शी, इट, नेम। ही, शी, इट, नेम रख लीजिए, ये हर जगह आपको काम आने वाला है। तो ही, शी, इट और नेम यानी एक व्यक्ति, एक वस्तु के लिए डज का यूज करते हैं, एक से ज्यादा के लिए डू का यूज करते हैं। जी हाँ, प्रेजेंट में एक के लिए डज और एक से ज्यादा के लिए डू, एक्सेप्ट आई को छोड़कर। आई सिंगुलर होते हुए भी उसके साथ क्या लगाते हैं? डू। इस बात को याद रखिएगा। अब बात करते हैं डिड की। डिड कब लगता है गाइस? डिड लगता है पास्ट में, और डिड अकेला है तो खुशी की बात यह है आपके लिए कि पास्ट में आपको ये नहीं देखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्प वर्ड लगाए, जैसे इसमें था कि डू लगाए कि डज लगाए। डिड में आपको ये नहीं देखना है, डिड अकेला हेल्प वर्ड होता है पास्ट का। तो कोई लेना देना है, क्या कोई लेना देना है तो आएगा तो डू डज, क्या लेना देना था आएगा तो डिड का यूज हम लोग करेंगे सिंपली। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव आएगा,
एनीथिंग मैंने बता रखा है कि जब कोई का सेंस आएगा तो एनीथिंग आप लगाएंगे, अगर कोई का सेंस नहीं आता है तो एनीथिंग नहीं लगाएंगे। टू डू विद सब में कॉमन रहेगा, अदर वर्ड्स लास्ट में आएगा। अब दूसरा स्ट्रक्चर आइए जिसमें एनीथिंग का यूज नहीं करेंगे। पहले वाले में डू डज लगाएंगे तो एनीथिंग का यूज करेंगे। अगर डू डज का यूज नहीं हो रहा है, उसके आगे WH का कोई मेंबर आ रहा है तो WH का मेंबर आएगा तो आपको यहां पर एनीथिंग का यूज नहीं करना है। आप ध्यान से देख लीजिए, WH से सवाल जब पूछेंगे तो आपको एनीथिंग का यूज नहीं करना पड़ेगा इसमें, तो वो सवाल खुद ही बता देगा। उस तरह के सवाल आपके खुद बन जाएंगे कि आपको एनीथिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एनीथिंग का जरूरत पड़ता है, कोई अगर आप डालते हैं सेंटेंस में तो आप एनीथिंग लिख सकते हैं, नहीं डालते हैं तो नहीं लिखेंगे। साफ साफ ये बात है गाइस, कोई आएगा तो एनीथिंग लिखेंगे, कोई नहीं आएगा तो एनीथिंग नहीं लिखेंगे, बस ठीक है। अब WH क्या होता है? WH वो होते हैं जो शब्द होते हैं प्रश्न पूछने वाले, जैसे क्या, कौन, किसने, कहा, किसको, कब, कैसे, ये सारे क्या है? कितना, कितने, ठीक है। तो ये सारे होते हैं WH। W से स्टार्ट होने वाले प्रश्न पूछने वाले शब्द जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ठीक है, ये सब क्या है? W से स्टार्ट हो रहे हैं। और S से हाउ, ठीक है, हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है। तो ये क्या है? H से स्टार्ट हो रहे हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। ये WH परिवार के हैं जो सवाल पूछने का काम करते हैं। एक ऐसा परिवार जो सिर्फ सवाल पूछने के लिए आता है उसको बोला जाता है WH फैमिली मेंबर। जी हाँ, WH फैमिली के मेंबर हैं ये। उसके बाद डू या डज रहेगा, डिड रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हैव रहेगा, लेकिन एनीथिंग इसमें मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इस तरह के सवाल जब पूछते हैं WH लगाकर तो नॉर्मली एनीथिंग का यूज आता ही नहीं है। तो एनीथिंग यहां से गायब करिए, बाकी टू डू विद अदर वर्ड्स आ गए। तो सिंपली है गाइस, इसमें WH लगाएंगे तो एनीथिंग का यूज नहीं करेंगे क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती है, वैसा बोलने पे सेंटेंस ही नहीं होता है। तो आइए अब देखते हैं। अब बारी आती है आपकी इस क्वेश्चन यानी ट्रांसलेट करने को, इस हिंदी को। तो ये देखिए हिंदी क्या है? क्या तुम्हारा उस लड़की से कोई लेना देना है? तो ये गाइस कब बोलते हैं? जब कोई ऐसा मैटर फंस जाता है, जब झगड़े लड़ाई या कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, केस हो जाता है कुछ बात में, तो हम अपने गार्जियन हमारे बच्चों से क्या पूछते हैं? तुम सही से बताओ, क्या तुम्हारा उस लड़की से कोई लेना देना है? तो सवाल पूछ रहे हैं कि कोई लेना देना है। तो देखिए यहाँ पे सवाल में क्या आया है? कोई आया, इसका मतलब क्या लगाएंगे? एनीथिंग वाला, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। पहले क्या, अब मैंने कहा था कि क्या और क्या, यहां पे देखिए एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, टाइम लगेगा पर आपको अच्छी चीज मैं बताऊंगा। यहां भी क्या है, यहां भी क्या है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन इस क्या में और इस क्या में बहुत ज्यादा अंतर है। यहां पर क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे और यहां पर क्या की इंग्लिश लिखेंगे। इसका मतलब ये क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, इसका मतलब उसमें WH नहीं आएगा, और WH आएगा इसका मतलब क्या की इंग्लिश लिखना है। लेकिन हाँ गाइस, ये केस सिर्फ क्या के साथ होता है कि इसकी कब इंग्लिश लिखनी है और कब नहीं लिखनी है। तो ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। आप बना लेंगे, आपको पता होगा, लेकिन हाँ आपको यह पता नहीं हो क्यों नहीं लिखते हैं। तो आइए मैं आपको बता देता हूं। जिस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में मिले, फिर से रिपीट करता हूं मैं, जिस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ हाँ या ना में मिले उसमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखते। हाँ जी, सही सुना आपने, जिसमें आंसर हाँ ना में मिले तो उसमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। और जिस क्वेश्चन में क्या का उत्तर देना पड़े, यानी हाँ ना के अलावा कुछ ना कुछ आपको कहना पड़े, ठीक है, तो उसमें क्या की इंग्लिश उठाकर पहले यानी WH की जगह पे रख देते हैं। सिंपल बात है। इसका मतलब जिसमें हाँ ना से काम चल जाता है उसको बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। क्या बोलते हैं गाइस? यस नो टाइप क्वेश्चन। और जिसमें हाँ ना से काम नहीं चले, देखिए इससे सवाल पूछ रहा हूं मैं, क्या तुम्हारा उस लड़की से कोई लेना देना? अगर आपसे ये सवाल पूछे, खुद पे अप्लाई करके देखिए। आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, मैं ही पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा, क्या तुम्हारा उस लड़की से कोई लेना देना है? तो आप जवाब क्या देंगे? नहीं, या फिर देंगे हाँ, यही बोलेंगे आप, इसके अलावा तो नहीं ना बोलेंगे। अब देखिए दूसरा सवाल मैं आपसे खुद पूछूंगा। दूसरा सवाल, उस मामले से तुम्हारा क्या लेना देना था, सही से बता दो। तो बोलोगे सर मेरा उस मामले से कोई लेना देना नहीं था, इतना बात आपको बोलना होगा। क्या इसका जवाब आप हाँ ना में दे सकते हैं? मैंने आपसे पूछा उस मामले से तुम्हारा क्या लेना देना था, तो आप कहेंगे कि हाँ,
ना। ऐसे कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे आंसर मिलेगा ही नहीं और आप आंसर सटीक दे ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ आपको रीजन बताना पड़ेगा, तो इसको मैं रीजन टाइप क्वेश्चन भी कह देता हूं अपनी तरफ से, लेकिन इसको लोग WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं? WH टाइप क्वेश्चन, इसको बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन। इसका मतलब इसमें WH की जगह ये आएगा, और यस नो टाइप में इसकी इंग्लिश हम लोग यहां पर नहीं लिखते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब बनाते हैं हम लोग, इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि आपको ये इसका इंग्लिश नहीं लिखना है, इसमें आपको इसका इंग्लिश लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्यों लिखना है, आपको मैंने बता दिया। समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बार बार रिव्यू करके देखिए, बैक करके देखिए, बार बार आपको समझ में आएगा मैंने क्या बोला है। तो आइए देखते हैं, क्या तुम्हारा उस लड़की से कोई लेना देना है? मैंने जवाब दिया नहीं या हाँ, तो यस नो में जवाब मिल रहा है। इसका मतलब इसका इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, इसका इंग्लिश नहीं लिखेंगे। तो फिर क्या स्टार्ट करेंगे? डू या डस से। और डू डस क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर है, और है के लिए क्या होता है? डू डज। अगर था रहेगा तो डिड। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। डू लगाए कि डज? अब ये बताएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा यानी तुम, और यू के साथ लगता है डू। तो यहां पे लिखेंगे डू यू। क्या लिखेंगे? डू यू। उसके बाद है। अब देखिएगा, इसमें कोई है तो एनीथिंग लिखेंगे, और कोई नहीं रहेगा तो एनीथिंग नहीं लिखेंगे। तो यहां पर तो है कोई, तो एनीथिंग लिखेंगे। डू यू हैव एनीथिंग टू डू विद? ये तो आपका यहाँ पे कॉमन रहेगा, ये तो आएगा ही आएगा। टू डू विद तो आप नथिंग के सारे यूज जब पढ़ेंगे तो उसमें भी टू डू विद अदर वर्ड, टू डू विद अदर वर्ड थे, हर जगह थे। तो इसलिए मैंने कहा इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा, जो 4-5 सीरीज है, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, और इससे कोई भी क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। लेना देना से कोई भी छूटने वाला आपसे सवाल नहीं है, जरूर आप उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो क्या हुआ? डू यू हैव एनीथिंग टू डू विद? किस चीज से लेने देने की बात कर रहा है? उस लड़की से, उस लड़की से। तो विद के बाद हम लिखेंगे विद दैट गर्ल, विद दैट गर्ल। ठीक है गाइस, तो आपका ये बन गया, इसका ट्रांसलेशन आपने कर दिया। तो क्या हुआ? डू यू हैव एनीथिंग टू डू विद दैट गर्ल? क्या तुम्हारा उस लड़की से कोई लेना देना है? तो आप सवाल पूछेंगे डू यू हैव एनीथिंग टू डू विद दैट गर्ल, और जवाब में क्या मिलेगा? नहीं, मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। मैंने इसका जवाब दिया है कि मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा, मैं जरूर आपका वेट करूंगा आपके जवाब का, और अगर गलत होगा तो मैं इसको करेक्ट करूंगा। और अगर आपको इसका जवाब ढूंढना है तो इससे पहले वाले वीडियो में कोई लेना देना है का वीडियो जाके देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। अब आइए दूसरा, उस मामले से तुम्हारा क्या लेना देना था? अब बात आ गई किसकी? था यानी पास्ट में। तो पास्ट में क्या लगाएंगे? डिड का यूज करेंगे। पहले दिमाग में ये सेट कर लीजिए, पास्ट है तो डिड लगाना है। अब मैंने कह दिया कि क्या की इंग्लिश लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, आप जवाब जब ढूंढेंगे तभी आप पता कर पाएंगे। तो इसका जवाब क्या होगा? उस मामले से तुम्हारा क्या लेना देना था? तो बोलेंगे एक्चुअली मेरा कोई लेना देना नहीं था, बस मैं उसके साथ रहता था और मेरा उससे कोई ज्यादा लेना नहीं। कि जवाब में आप कुछ ना कुछ रीजन देने वाले हैं, यानी WH टाइप क्वेश्चन ये है। तो इसकी इंग्लिश हम उठाकर यहां पर लिखने वाले हैं। क्या के लिए क्या होता है गाइस? व्हाट। इस फॉर्मूले पे आप चल रहे हैं ना, WH की जगह क्या आ गया? व्हाट। देखिए W से स्टार्ट है इसलिए WH लिखा जाता है। W यानी व्हाट, उसके बाद सेम फॉर्मूला लगने वाला है। डू या डज में से, डिड में से कोई एक लगाना है। तो था है तो डिड लगाएंगे, है होता तो डू या डज में से कोई एक लगाते। अभी तो था है तो हम था के लिए क्या लगाएंगे? डिड। और डिड तो अकेला है, इसमें तो ढूंढने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है। अगर डू डज की बात करते तब सब्जेक्ट को ढूंढते, किसी के हिसाब से हमको भैया डू या डज लगाना है, तो हमको इसमें लगाने की ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो मैंने लिख दिया व्हाट डिड। और किसका लेना देना पूछ रहा है? तुम्हारा। तो सब्जेक्ट आप ही है, व्हाट डिड यू। और उसके बाद क्या है गाइस? है। देखिए व्हाट डिड यू हैव हो गया टू डू विद, टू डू विद। व्हाट डिड यू हैव टू डू विद। अब किससे लेना देना की बात पूछ रहा है? उस मामले से। किससे लेना देना? उस मामले से। तो उस मामला का होता है दैट मैटर।
ये लीजिए गाइस, बन गया आपका। अब आप दोनों को एक बार फिर से रिव्यू करके देखिए, फिर से एक बार बैक करके कि दोनों में क्या अंतर है। और जब तक आपको समझ में नहीं आता वीडियो को बार बार देखिए, जब तक ये समझ ना आ जाए टॉपिक। और ऐसा देखिए कि एक बार के बाद दोबारा आपको इसमें किसी भी तरह के सेंटेंस में कोई दिक्कत ना हो। तो गाइस ये था सवाल पूछने का लेना देना का यूज करके। क्या लेना देना है, क्या लेना देना था, क्या तुम्हारा उससे कोई लेना देना है, क्या तुम्हारा उससे कोई लेना देना था। तो इस तरह के सवाल आप किसी भी तरह का सवाल पूछेंगे, इंग्लिश में बोलने की बारी आएगी तो आप कभी भी हेजिटेट नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको सारा फॉर्मूला और सारे ट्रिक्स बता दिए गाइस। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड माय वीडियो गाइस। ओके गाइस, सो आई वुड लाइक टू से यू अगेन दैट प्लीज वॉच इट टिल एंड। आप अंत तक देखा करिए वीडियो को, आप स्किप मत किया करिए, स्किप करने से आपको समझ में नहीं आएगा। बीच में आप चीजों को सोचेंगे कि मैं स्क्रीनशॉट लेके समझ लूंगा, तो नहीं समझेगा, क्योंकि जो बातें बोली जाती है वो रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट में नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, तो आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद आपको समझ में आएगा। इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।